Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of class 8th chapter 9. आज हम क्लास 8 का 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्त भगिन्य। इसका मीन्स है 7 बहनें। इसमें प्रत्यय के बारे में बताया गया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। सप्त भगिनी का एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। यानी कि 7 राज्यों को मिलाकर एक उपाधि दी गई है। उनको सप्त भगिन्य के नाम से जाना जाता है। 7 बहिनें। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर अध्यापिका यानी कि यहाँ क्लास का एटमॉस्फियर है। अध्यापिका और छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। अध्यापिका का सुप्रभातम यानी कि सुप्रभात। छात्रगण कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। फिर अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीय। अच्छा आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा कहती है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुं मिच्छाम। हम सभी अपने देश के राज्य के विषय के बारे में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है शोभनम अच्छा वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्य सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा कहती है चतुर्विशति महोदय यानी कि 24 महोदय। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्य को अपि कोई है। तो स्वरा कहती है मध्ये एव महोदय में भगिनी कथयति यदस्माकं देव अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। एता दरितिच 9 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति। बीच में महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका कहती है सम्यक् जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एक समवायो अस्ति यह सप्त भगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। तो अध्यापिका यदि तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार जानती है। ठीक है तो क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों को एक समूह में 7 बहनों इस नाम से प्रसिद्ध है। सभी कहती है आश्चर्यपूर्वक आपस में देखते हैं 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस ये राज्य 7 बहन इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है कि इमामी राज्य सप्त भगिन्ना किम किमर्थम। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगेम प्रतीकात्मको वर्तते कि यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपधि उपाधित प्रचिताम। तो यह हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हों। तो समीक्षा कहती है कौतूहलम न खलु शांति गच्छति श्रावयन्तु तावद् यत् कानि कानि राज्यानि। मेरा कौतूहल निश्चय ही शांत नहीं हो रहा है। अब सुनिए कि वो कौन से राज्य हैं। तो सभी अध्यापक कहते हैं शृणोतु सुनो अद्वयं मत्रय चेव न त्रियुक्तं तथा द्वियं सप्तराज्यस्य समूहो अपि भगिन्य सप्तंक सप्तम इति भगिन्य सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। कौन कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जिनको सप्त बहिनी के नाम से जाना जाता है। इमामी लघुनि वर्तते गुण गौरव दृष्टवा बृहत्तानि प्रतीयन्ते सर्वे कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापक कहते हैं सुनिए 2 अ 3 म 1 न 1 त्रि से युक्त 2 बनता है। संकेताक्षर विस्तार से आगे दिया गया है। यह 7 राज्य को भगिनी सप्तक माना गया है ना। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा आदि। अभी अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्य स्वयं प्राचीने इतिहास प्राय स्वाधीना एव दृष्टा न केनपि शासकेन इमा स्वायत्कृता अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्त्वदायिनी इति। अयं शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ते। तन्वी कहती है अध्यापिका कहती है श्रुतं मधुर शब्दो अयं सर्वप्रथम विगता शब्दास्य 2सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरार
उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तित अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहति। तो अध्यापिका कहती है 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रित नहीं किया। अनेक सांस्कृतिक लिए विशिष्ट भारत भूमि ने इन बहनों की संस्कृति का महत्व रखने वाली है। तो तन्वी कहती है ये शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ? अध्यापिका कहती है सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले गत शती के 72 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम से किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। इस समय में इन राज्यों का पुनर्संगठन किया है। स्वरा कहती है अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, की दूसरी कोई विशेषता है इनकी? अध्यापिका कहती है न्यूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। राजीव कहते हैं भवती गृहे यथां सर्वाधिक रम्या मनोरमया च भगिनी भवती तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। अवश्य ही पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं में से ये राज्य अच्छे प्रकार समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है। तो राजीव कहता है हाँ, जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय सुंदर होती है उसी प्रकार भारत रूपी घर में 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय है। तो अध्यापिका कहती है मनस्याता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे त अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चिद समन्विता परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिशति निष्णातां। तो अध्याय के तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ और विशेषता भी कहने योग्य है। सावधान मन से सुनो कि वह जनजाति बहुत प्रदेश है। गोरा, खासी, नगा, मिजो अनेक जातियां यहाँ निवास करती है। शरीर में ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपरा से पूर्ण क्रियाकलापों में कुशल हैं। तो मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्त्यन्, महोदय वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्षा निर्मिता वस्तूनां उपयोग क्रियते। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते। साम्प्रत वंशोद्योग अंतर्राष्ट्रीयख्यातम् अवाप्तोऽस्ति। तो कहते हैं हाँ, इस प्रदेश में वस्त्रों आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक के प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अब यहाँ बांस के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बारे में प्राप्त हो गया है। तो अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो एवं भायाकर्षक इति प्रतीयते। क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश में बहुत आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है? तो सलीम कहता है किम भ्रमणीय भगिनी प्रदेशाय समीचीन, क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश उचित है? सभी छात्र बोलते हैं उच्च महोदय, जोर से महोदय। आगामिनी अवकाशे वयम तत्रे गन्तुम इच्छामि, आने वाले अवकाश में हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्ध चलोति, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो स्वरा कहती है आप भी हमारे साथ चलें। यह चैप्टर इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम इसकी नेक्स्ट PDF क्वेश्चन आंसर की वह हम हमारी PDF में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।